नमस्कार दोस्तों, निशी टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। भगवान राम को स्त्री का वियोग क्यों सहना पड़ा और उनको पाने के लिए उनको वानरों का सहयोग क्यों लेना पड़ा, इस बारे में शिव पुराण की रुद्र संहिता के प्रथम खंड में कथा आती है। एक बार नारद जी बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे और उनको तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। तब इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं ब्रह्मा जी इनसे प्रसन्न होकर के मेरा इंद्र पद नारद जी को ना दे दें। तब इस डर से इंद्र ने कामदेव को भेजा कि तुम जाकर के नारद जी की तपस्या भंग करो। नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वो सफल ना हो सका। तब वो हार कर इंद्र के पास वापस आया। तब इंद्र ने पूरी प्रशंसा करते हुए नारद जी को कहा कि आप बहुत उच्च कोटि के विद्वान, ज्ञानी और वैराग्य पुरुष हैं और आपको कोई भी आपकी तपस्या से विचलित नहीं कर सकता। जब नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई और उन्होंने आंखें खोली, तब उन्हें भान हुआ कि उन्होंने तो कामदेव को पराजित कर दिया है। यह सोचकर उन्हें कुछ अहंकार सा हो गया। सच्चाई यह थी कि वे जिस स्थान पर तपस्या कर रहे थे वही स्थान था जहाँ पर एक बार भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। फिर जब रति ने उनसे प्रार्थना की थी, तब शिवजी ने ये आशीर्वाद दिया था कि कामदेव का पुनर्जन्म होगा। लेकिन ये वही स्थान था और वहाँ पर जहाँ तक उसकी राग बिखरी थी वहाँ तक कामदेव का प्रभाव नहीं होता था और नारद जी इस बात से अनजान थे। फिर इस बात को बताने के लिए कि उन्हें कामदेव भी मोहित न कर सका, वो भगवान शिव के पास गए। शिव अपनी माया से सब कुछ समझ गए कि इनको अहंकार हो गया है। तब शिव जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि ये बात तुम ब्रह्मा जी को और विष्णु भगवान को तो बिल्कुल ही ना बताना। लेकिन नारद जी नहीं माने, ब्रह्मा जी के पास गए और बताया किस तरह उन्होंने कामदेव को पराजित किया था। तब ब्रह्मा जी ने भी नारद जी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि ये बात तुम विष्णु भगवान को मत कहना। लेकिन नारद जी नहीं माने और भगवान विष्णु के पास गए और बताया कि कामदेव उनको बिल्कुल भी विचलित नहीं कर सका, बिल्कुल भी मोहित नहीं कर सका। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हाँ, आप जैसे तपस्वी और भक्त को कौन ही विचलित कर सकता है। विष्णु भगवान को लगा कि इनका अहंकार तोड़ना आवश्यक है। भगवान विष्णु ने उनको मोह में डाल दिया। जब नारद जी प्रणाम करके वहाँ से गए तो उन्हें एक बहुत ही मायावी नगर मिला जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से बनाया था, जो बिल्कुल इंद्रपुरी के समान सुंदर था। उस नगर में राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। जब राजा को ज्ञात हुआ कि नारद जी आए हैं, तब उसने नारद जी को बुलाया, अर्धपाद्य आदि देकर के उनका सत्कार किया और अपनी पुत्री श्रीमती को बुला करके कहा कि नारद जी इनको आशीर्वाद दीजिए कि इनको सुयोग्य वर मिले। जब नारद जी ने देखा कि वो कन्या बहुत ही सुंदर है, तब उन्होंने बोला कि तुम्हारी कन्या बहुत ही सुंदर और भाग्यशाली है, इसको तो अवश्य भगवान विष्णु के जैसा पति मिलेगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और नारद जी कहकर वहाँ से चल दिए। किंतु भगवान विष्णु की माया से उनका मन मोहित हो गया और उन्होंने सोचा इस कन्या को पाना चाहिए। लेकिन वहाँ तो बहुत ही सुंदर और वीर राजा और राजकुमार आए हुए हैं, तो उन सबको छोड़कर मेरे को क्यों ही वरण करेगी। तब उनको लगा कि एक सुंदरता एक ऐसी चीज़ है जिसपे कोई भी कन्या मोहित हो सकती है। तब सुंदरता को मांगने के लिए नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं उस कन्या को पाना चाहता हूँ। तब विष्णु भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा वैसे ही हित करूंगा जैसे कोई वैद्य करता है। नारद जी को एक सुंदर सुडौल शरीर तो दे दिया, लेकिन मुख वानर जैसा दिया। लेकिन नारद जी को ये पता नहीं चला और वो जाकर के स्वयंवर में चले गए। वहाँ पर जब कन्या वरमाला लेकर के आई, उसने नारद जी के वानर जैसे मुख को देखा तो वो आगे बढ़ गई और आगे भी उसको कोई भी राजा या राजकुमार पसंद नहीं आया। तब वहाँ पर भगवान विष्णु एक राजा के रूप में आए। तब उस कन्या ने, जो कि लक्ष्मी जी का ही रूप थी, भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी और वो भगवान विष्णु के साथ चली गई। तभी उनका रूप देख करके शिव जी के दो गण जो पीछे ब्राह्मण के वेश में बैठे हुए थे हंसने लगे। तब नारद जी ने हंसने का कारण पूछा, तब बोले अपना मुख देखिए। जब नारद जी ने दर्पण में अपना मुख देखा तो उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया। वो सीधे जा करके भगवान विष्णु के पास गए और बोले, मैंने तो आपसे एक सुंदर मुख मांगा था, लेकिन आपने मेरे साथ ये बहुत गलत किया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी स्त्री का वियोग झेलना पड़ेगा और एक साधारण मनुष्य की भांति आप व्याकुल हो उठोगे और तब आपको अपनी पत्नी ढूंढने में आपको वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तब भगवान विष्णु हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए अपनी माया का पर्दा हटा लिया। तभी नारद जी को बोध हुआ कि वो ये सब तो माया के वशीभूत होकर कर रहे थे और भगवान ने उनके अहंकार को खत्म करने के लिए ये सब किया है। तब वो बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने हंसते हुए उनका श्राप स्वीकार किया। यही भगवान की विशेषता है कि वो भक्त का श्राप भी स्वीकार करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।